हाँ, 5वें अध्याय का जो तीसरा चल रहा था, तीसरा श्लोक। ज्ञेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। मैं हिंदी में इसका अर्थ पढ़ता हूँ एंड देन वी विल समझ लेते हैं। ये 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। 5वां अध्याय छोटा है, 4थे अध्याय से छोटा है, तीसरे अध्याय से तो चौथा भी छोटा है। समझ लो दिस इज स्मॉल चैप्टर। लेकिन ये बात मैंने कई बार कही है, पिछली बार भी कही थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम जो है कर्म संन्यास योग है। कर्म तो करना है, लेकिन सन्यासी की भावना से कर्म करना है ना। भगवद गीता का कैसे वैसे निष्काम कर्म योग का मार्ग है ना। भगवद गीता में ये नहीं बताते कि कुछ करना ही नहीं है, सन्यास लेके निकल जाना है, ऐसा नहीं कहते भगवान। उल्टा कहते नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सिखाते हाउ, व्हाट टू डू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो भी कर रहे हो कैसे कर रहे है ना। हाउ टू डू कहते कि वो अंदर से सन्यास की भावना से। सन्यासी का क्या होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी जो सब छोड़ के निकल जाते हैं ना, अपने लिए कुछ नहीं रखते ना, एक कमंडल, एक लकड़ी, वो भी जो भी, और कभी कभी वो लकड़ी भी टूट जाती है उसको भी छोड़ देते हैं। तो कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य कहते अपनी लंगोटी को लेकर रखना बस, और उसको छोड़ के कुछ नहीं साथ में लेना। तो ऐसे कहते कर्म करना, लेकिन मन में कुछ नहीं, उसके जो कर रहे उससे कुछ नहीं चाहिए, जो भी करे उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कर्म संन्यास। ये इस अध्याय का महत्व है कि आई विल डू एवरीथिंग, आई विल ड्राइव, आई विल टॉक, आई विल जो व्हाटएवर, आई विल गो टू वर्क, आई विल स्लीप, आई विल ईट, जो भी करना कार्य है, आई विल हेल्प समवन एल्स, व्हाटएवर इट इज। बट मन में क्या होगा, संन्यास की भावना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई हैव बीन पुट हियर, है ना। जैसे अगर गाड़ी चलाते तो वो स्टीयरिंग व्हील उसको ऐसे किया तो ऐसे होता है, लेकिन वो अपना अटक नहीं जाता है, नहीं मेरे को इधर ही जाना है, यही करना है, ऐसा ही करना है, जस्ट वेरेवर यू वांट। ड्राइवर के हाथ में दे दिया, जैसे अपना जीवन पार्थ सारथी के हाथ में हो। पार्थ अर्जुन का नाम है, उसका सारथी जो था भगवान कृष्ण। अर्जुन ने क्या किया था, जब जाके मैं अभी युद्ध का समय है तो आना मेरे साथ चलना करके, तो नहीं बात कथा जानते हैं ना। दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गया था, तेरे को सेना चाहिए कि मैं चाहिए। दुर्योधन ने बोला मेरे को तेरे का क्या काम करना है, मेरे सेना दे दे। निकल गया सेना लेकर के। अर्जुन ने बोला मेरे को तो तू ही चाहिए था। और वो कैसे हो वो भी पता है ना, कौन चरणों में बैठा था, कौन सिर पे बैठा था, बड़ी सुंदर कथा वो भी, है ना। तो तब से उसका नाम पड़ा कृष्ण का पार्थ सारथी। रथ जो है, शरीर को रथ का है, उपनिषदों में आता है ये बात। शरीर को रथ का है, इंद्रियों को घोड़े का है, 5 घोड़े आँख वाले, और इसमें सारथी होता है आत्मा जो है वो। इनको जो ऋषिकेश भगवान जिसका नाम है कंट्रोल कर सकते हैं। ऋषिकेश मतलब हृदय की गुफा में बैठा हुआ, ऋषिक हृदय, और ईश मतलब भगवान, हृदय की गुफा में जो बैठा हुआ भगवान, वो चलाता है। कि हम उसको भूल बैठे हैं ना, कैसे पता नहीं, अपना लगता है अपने, मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूँ, जो चाहिए मैं देख लूँगा, मेरी आंखें हैं, तुमको क्या करना है, मेरे को जो खाना है वो खा लूँगा, मेरे को जो सुनना है वो सुन लूँगा। ऐसा अपने ओनरशिप ले ली। ये भूल ही बैठी कि नहीं तेरी आंखें वाक़ई नहीं है। और निकल जाता है तो सब आंखें कान सब जल जाते हैं, वो सब उसका है। इसलिए उसको वो दिखाना चाहिए जो वो देखना चाहता है, उसको वो सुनाना चाहिए जो वो सुनना चाहता है ना। लेकिन हम ओनरशिप ले लेते, फिर प्रॉब्लम भी फिर अपने को ऑन करने पड़ते हैं। जो इसकी ओनरशिप नहीं लेता उसके भरोसे भगवान के रहता है, उसके प्रॉब्लम भी भगवान के। लो संभालो, ये कचरा आया अभी संभालो इसको। कोई नुकसान कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे को क्या, तेरी गाड़ी है, चल बुला टो ट्रक को, मैं बैठा रहूँगा इधर ना। ऐसे बिंदास रहा जा सकता है जीवन में। उसको वैसे ही फर्स्ट क्लास है, वही जीवन फर्स्ट क्लास है। बाकी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जीवन है। कभी खुशी कभी गम, ये क्या जीवन हुआ, है ना, आनंद की स्थिति में। तो वो संन्यास की जो भावना होती है, कर्म करना है
लेकिन मन में संन्यास की भावना रखने की, अपने को उससे कुछ नहीं चाहिए। भूखे नहीं मरेंगे, गारंटी है, भूखे नहीं मरेंगे, कोई कहीं से आकर के दे ही देगा, है ना। अभी इधर इसके बाद ये छोड़ेंगे नहीं, मुझको करके, और तो घर में भी दे दे, कितने याद करें तो नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल चिंता रहित हो जाए, अभी कम से कम आज से तो चिंता मुक्त हो जाए, बिल्कुल चिंता छोड़ दे उस पर, हरि अर्पण। मेरी सारी चिंता मैंने आउटसोर्स कर दी तेरे को, तू संभालना करके आज से, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम अपना कचरा तो उसको दे दे। अपना माल अगर अपना नहीं दे सकती कि नहीं 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 ये मेरे बच्चे हैं, ऐसे कैसे, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दे अपने बच्चों को। अगर ऐसा मन कर रहा हो, करना चाहिए, लेकिन तो कम से कम मेरे अपने मन का कचरा तो दे दे उसको, वहाँ से तो शुरुआत करे, धीरे धीरे सब उसका हो जाएगा। क्यों, उसका नाम हरि है, एक ही भगवान है जिसका नाम हरि है। वो धीरे धीरे जो सब हरा लेगा, अपने से सब चुरा लेगा, सब ले लेगा, और केवल अपने पास में अपने आप को रखेगा। You will only be left with God with you. Everything else will be gone. And when you have God, what else do you want? What do you not have? अगर भगवान साथ में है तो, है ना। तो इस भावना के लिए यहाँ पे कहते कि हे अर्जुन, जो पुरुष यहाँ पे कहा, लेकिन मनुष्य समझे, न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये कर्म संन्यास योग, इसके प्रारंभ में पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि संन्यास तो दोनों बातें कर रहा है, छोड़ने की भी बातें कर रहा है और न छोड़ने की भी बातें कर रहा है ना, समझे ना। ये कर्म करना ही चाहिए कह रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए, युद्ध करना ही पड़ेगा। और इधर ये भी कह रहा है कि नहीं, लेकिन ये सब फल छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा शुरू की गीता है तो अर्जुन को लगा फल छोड़ना चाहिए, ये बात भूल करके उसको लगा कर्म छोड़ना चाहिए ना, ऐसे कह रहा है। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि ये भी बोला कि कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म करना चाहिए, और अभी बोल रहा है कर्म छोड़ना चाहिए। कंफ्यूज हूँ मैं, ये बराबर बता। तो वो बोल रहा नहीं, कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए और फल कभी नहीं पकड़ना चाहिए ना। कर्म हमेशा करना ही चाहिए, फल हमेशा छोड़ना ही चाहिए। ये दोनों का जब एडिशन हो जाएगा तब उसको कर्म संन्यास कहते हैं, उसको फिर योगी कहते हैं। ऐसा जो कर सके वो योगी है, योगिनी है। ऑलवेज एंगेज्ड, पैशनेटली एंगेज, लेकिन इंटरनली डिसएंगेज, अंदर से एकदम विरक्त चित्त। होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, अपनी ओर से फर्स्ट क्लास कर दिया है ना, अपना जो जितना योगदान था उतना। सो इसलिए यहाँ पे ज्ञेय नित्य सन्यासी, ज्ञेय मतलब नो हिम टू बी, उसको समझना। नित्य सन्यासी मतलब कैसे, फॉर एवर मिलियनियर, जैसे मैं कहता हूँ। इसकी अगर अभी हम काम करते हैं तो कुछ पैसे मिलते हैं, फिर मॉर्गेज देते हैं, फिर थोड़ा सा बच जाता है, कुछ भेज देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एकदम पे चेक आता ना अपना हर 15 दिन बाद, 8 दिन बाद किसी का, अचानक एक आध पे चेक में $1 मिलियन आ जाए, ये कैसे हो गया? अरे नहीं, वो ये तुम्हारे रख दिया। अच्छा नहीं मेरे नहीं हो सकता, नहीं गलती नहीं, ये तुम्हारी वर्ल्ड बैंक है, इसके पास पैसे की कमी नहीं वर्ल्ड बैंक के पास, रख लो $1 मिलियन कह दिया। चलो ठीक है, रख लिया, और फिर जॉब शुरू कर दी, अगला पे चेक है, फिर से $1 मिलियन आ गया। अरे नहीं, थिंक अबाउट दिस, जानबूझ के मैं उदाहरण को दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये कैसे हो गया? नहीं अब तुम्हारा यही है, हर पे चेक में $1 मिलियन आ गया। अच्छा, अभी बैंक बैलेंस जब भी देखा, जब भी कॉल करो, उसमें $1 मिलियन है ही, खर्चा करे फिर भी $1 मिलियन, ऐसे अगर हो जाए, मतलब क्या होगा? फॉर एवर मिलियनर, राइट? फॉर एवर मिलियनर, हमेशा मिलियनर। क्यों? क्योंकि वो उससे कम हो ही नहीं रहा है, उतना को उतना बना है। नित्य सन्यासी, नित्य मतलब क्या? फॉर एवर, परमानेंट सन्यासी। ये तो छुटा हुआ है, अभी ये कभी पकड़ में आने नहीं वाला है। सन्यासी मतलब छुटे हुए है ना। ऐसे फॉर एवर मिलियनर होने की युक्ति बता रहे भगवान। बाहर के पैसे से आनंद नहीं मिलता, पैसे तो देने पड़ते हैं ना आनंद के लिए, कि लेके मिलता है ना। हम आज कहेंगे जो फल फूल पैसे दे कर के लाते हैं, मूवी टिकट में पैसे देना पड़ता है फिर मूवी देखते हैं, वेकेशन के लिए पैसे देना पड़ता है, तो पैसे लेने से कैसा आनंद आएगा? जब जो भी आनंद मिल रहा है, गुलाब जाम रसगुल्ले लौटे में गए, पटेल ब्रदर्स में गए, जो भी लाया, पैसे दिए कि पैसे लिए पटेल से? पटेल ले लिए, पैसे देकर पैसे दिए बिना नहीं देगा। उसके बिना नहीं देगा। तो
पैसे अगर देना पड़ रहा है आनंद लेने के लिए, तो पैसे जब मिल जाए तो आनंद कैसा? वो तो उल्टा हो रहा है, फिर तो दुख आना चाहिए, है ना। हम तो जब देते हैं उसको तब आनंद मिलता है ना। ये अपने ध्यान में सूक्ष्मता से सोचना इस बात को। तो ऐसे ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, ये धीरे धीरे अगर शांत मन से सोचे तो पता चलेगा आनंद कहाँ से मिलता है। दे करके आनंद मिलता है। ये अब ये गिफ्ट देते हैं ना लोगों को, दिवाली की, किसकी बर्थडे की गिफ्ट देते हैं, और अपने को भी गिफ्ट मिलते हैं। अपने घर में भी फूल कोई लाता है, फल लाता है, और अपन भी ले जाते हैं। तो इसको ध्यान से सोचना कि हमें ज़्यादा आनंद, ईमानदारी से सोचना, जब हमें कोई देता है इससे ज़्यादा आनंद मिलता है, या हम जिसको कोई देते हैं उससे मिलता है। और आई गारंटी यू दैट कि हम जब दूसरे को देते हैं उससे ज़्यादा आनंद मिलता है देन व्हेन समवन एल्स गिव्स टू अस। उसमें हम मन लगाते, इसको अच्छा तो लगेगा, बाद में पूछते ठीक था ना, कलर तो ठीक था ना, साइज़ हो गया ना, बदल नहीं, गिफ्ट रिसीट रखी है, बदलना होगा तो बदल देगा। बिकॉज वी वांट समवन एल्स टू बी हैप्पी एंड वी वांट अस टू मेक देम हैप्पी, टू फील देम गुड अबाउट देमसेल्फ। तो ये देकर जितना आनंद मिलता है उससे कई गुना कम लेकर मिलता है। इन बातों को अगर सोचे तो पता चलेगा कि अपने और देश हो ही सकते हैं जो अपने पास है। मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? और दूसरे को आनंद अगर हम दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अपने पास आनंद है। दूसरे को नहीं तो आनंद कैसे दे सकते थे? भिखारी अगर होते थे तो भीख मांगे दूसरे को कैसे दे सके? अपने पास आनंद है। कैसा है? नित्य, अनलिमिटेड है, फॉरएवर मिलियनर है। सॉरी, ये वो मेरे ट्रम्प का ये नहीं करना था मेरे को गलती से हो गया। वो बहुत ज़्यादा सब इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉरएवर मिलियनर है, फॉरएवर हैप्पी है। अपना मूल स्वभाव क्या? फॉरएवर हैप्पी। वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है हर सांस में, इसको ध्यान में रखना। हर सांस में सच्चिदानंद आ रहा है। एवरी ब्रेथ इज ब्रिंगिंग जॉय। तो अपने को किसी से क्या, ये तो इतना इकट्ठा भरा है, कब से सांस ले रहे हैं? 60, 70, 80, 50, 40 जितने भी, कब से सांस ले रहे हैं, कब से भरे जा रहे हैं ना आनंद। तो मतलब बहुत आनंद है। इसलिए अपने को कुछ नहीं चाहिए। अब इस भावना से जो कर्म करे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास भरा, कहाँ रखो पता नहीं, इतना बह जा रहा है, किधर रखने को जगह नहीं है घर में, है ना। तो वो कर देते ना, अपने मैट्रेस के नीचे पैसे डाल देते हैं, ये करते वो करते, वैसे हो रहा है। तो ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी कौन है ऐसा? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। यो मतलब जो, वो न द्वेष्टि, दुआ मतलब दो, द्वेष्टि जो इष्ट, दो जिसके इष्ट, मैं और तुम, मेरा और तेरा। अगर दो है तो दो में से ज़्यादा सुंदर कौन है, ज़्यादा गोरा कौन है, ज़्यादा बलवान कौन है, ज़्यादा पैसे वाला कौन है, अमीर कौन है, ज़्यादा फेमस कौन है, ज़्यादा पावर किसके पास है? दो आ गया तो स्पर्धा आ गई, है ना, कंपीटिंग हो गया। और दो नहीं हुआ तो कंप्लीटिंग हो जाता है। एक में कंप्लीट हो जाता है, दो में कंपीट हो जाता है। अगर इसका अंग्रेजी का स्पेलिंग देखे, COMPETE, कंपीट, और इसका COMPLETE, कंप्लीट। और ऐसा का वैसा स्पेलिंग है, उसके बीच में L डाल दिया है, L फॉर लव, है ना। तो ये जो कंपीट कर रहे हैं दूसरों के साथ, स्पर्धा, वो छोड़ के बीच में प्रेम को अगर डाल दे तो कंप्लीट हो जाता है। कौन कंप्लीट हो जाता है? सब। अपन भी कंप्लीट होते हैं, वो भी कंप्लीट होते हैं। दो अगर हो तो उसमें कौन स्पर्धा, कंपीट है। लेकिन दो, वो स्पर्धा की भावना से नहीं, प्रेम की भावना से अगर संबंध हो तो दोनों पूर्ण हो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं, है ना। तो यो न द्वेष्टि, दो वाला इष्ट नहीं है अपने को, एक है जिसका इष्ट है। न द्वेष्टि न कांक्षति। कांक्षा मतलब चाहिए है, प्यास, थर्स्ट, लॉन्गिंग, प्लीज, कैसे कुछ भी करके ये हो जाए, कैसा भी करके देखते, एक मैच की ओर देखते, छक्का लगेगा कि नहीं तो वो कुछ फ़ोन कॉल करके वो आई होप दे जस्ट गिव इट, डू इट, एडमिशन मिलती है कि नहीं, ये ऐसे कुछ भी प्यास ने जिसके मन में नहीं हो, अपनी ओर से फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन कर दिया, अपने ओर से काम बिल्कुल कर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट छोड़ दिया, जो होगा वो होगा। सिस्टम के लिए जो योग्य होगा वो होगा, किसी एक के लिए जो योग्य, वो ऐसा कभी नहीं होता भगवान के राज में। मेरा भला कर दिया, मेरे साथ चमत्कार हो गया, मेरे पर कृपा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आज तक नहीं हुआ, कभी होगा नहीं।
कि एक को पकड़ लिया और इसका भला, जो सिस्टम के लिए जो भला होगा, मतलब सबके लिए जो योग्य होगा ना। ये महाभारत के युद्ध के बाद पता है ना, इसने प्रतिज्ञा किया था कि अगर परीक्षित राजा, वो पता है कि परीक्षित राजा जो था अर्जुन का बेटा था, अभिमन्यु का, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर गया युद्ध में। अभिमन्यु का जो उत्तरा से हुआ बेटा जो था परीक्षित राजा, ये उसके गर्भ में था उत्तरा के, अभिमन्यु के। हिज फादर डाइड इन द वॉर, मतलब अर्जुन्स ग्रैंडसन वाज अबाउट टू बी बॉर्न, लेकिन उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने। अब उसकी रक्षा कैसे, कोई नहीं कर सकता, और अगर ये भी मर जाएगा तो बाकी ये पांडव कुल ही नहीं चलेगा आगे फिर ना। इसलिए भगवान ने क्या कहा, वो अस्त्र के सामने की पानी का लेकर के आचमन करके, कि अगर मैंने एक दिन भी, एक क्षण भी पांडवों का साथ न दिया हो और कौरवों का विरोध न किया हो, तो ये सत्य प्रतिज्ञा से ये बालक की रक्षा, जो बालक जीवित हो जाए। और वो बालक जीवित हो गया। और फिर सब ने इसको कहा कि ये तो बचपन से ही झूठा बोलता था कृष्ण, मैं नहीं माखन खाया अगर ये झूठा है, ऐसे कैसे, सबके सामने तो पांडवों की ओर से खड़ा था, 18 दिन उनकी ओर से लड़ा, कहीं से बादल लाया, कहीं किसी को सामने कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, और ऐसे कैसे कह रहा है कि मैंने कभी नहीं पांडवों का साथ दिया और मैंने कभी नहीं कौरवों का विरोध किया। तो एकदम ही बदमाश चालू आदमी एकदम, बोले नहीं ऐसा नहीं था, कभी नहीं था, मैं तो खाली धर्म की ओर से था ना। मैंने आई डोंट केयर पांडव है या कौरव है, ये धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए ने यदा यदा हि धर्मस्य। ले तो उसने अर्जुन को नहीं बचाया और भीष्म को नहीं मराया, उसने धर्म को बचाया और अधर्म को मराया, धर्म की रक्षा करी। इस भावना से जैसे हो तो न द्वेष्टि न का, इसलिए कहा कि जब किसी दूसरे को एकदम लॉटरी लग जाती है, या किसी के अपने साथ कुछ बुरा होता है दूसरे के साथ अच्छा होता है, या दूसरे के साथ बुरा होता है अपने साथ अच्छा होता है, इन पर बहुत कृपा, इन पर बहुत कृपा, ये भगवान इन पर हमेशा कृपा करते हैं, एक कृपा पात्र। ऐसा एक कृपा पात्र नहीं होता है, उनके साथ है जुड़ के, जिनके जितना बोला वो सब के लिए फिर उन पर कृपा हो गई, है ना। तो जो भी सामने बढ़ गया, ऐसे सिस्टम भी होता है, सिस्टम थिंकिंग कहते हैं इसको। तो इसलिए यो न द्वेष्टि न कांक्षित, जो अपने पर्सनल नहीं मांगता कि मेरे को ये दे दो, मेरा इतना काम करा दो, है ना, और नहीं हुआ से द्वेष नहीं करता। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, ऐसे द्वंद्वों से छुटा हुआ। द्वंद्व मतलब जैसे बॉक्सिंग होती है ना, दो होते हैं, द्व अन द्व। संस्कृत में इसको अगर संधि विग्रह करे, द्व मतलब दो, अन मतलब एंड द्व टू एंड टू, मैं मेरा तू तेरा, मैं और मेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, यही प्रभु की माया। इससे कौन बच पाया, है ना। ऋषियों को, मुनियों को, जोगियों को, तपियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। कहते ये बड़े बड़े ऋषि हो गए, विश्वामित्र जैसे थे, मेनका सामने आ गई ना। मुनियों को उत्तंक ऋषि मुनि करके थे उस समय के महाभारत युद्ध के पश्चात। उस समय के सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, उत्तंक नाम के, राजस्थानी थे वो तपस्या कर रहे थे वहाँ पर। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान सब निपट के द्वारिका की ओर चलने लग गए। जो हस्तिनापुर के सामने जो आगे जाके कुरुक्षेत्र जो है, उधर से द्वारिका के सामने बीच में राजस्थान आता है, वहाँ पे वो घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रथ के वो रुके, और उत्तंक मुनि के आश्रम में। तो उत्तंक मुनि ने भी इनको शाप दे दिया भगवान को, कृष्ण को, कि तू चाहता था तो तू रोक सकता था, लेकिन तेरे चाह नहीं, इसलिए इतना विनाश कर दिया तूने, अपनों का ऐसा वैसा करे। उसके बाद दूसरा अलग करता है, फिर भगवान उनको भी विश्व रूप दिखता है, फिर पता चलता है कि मैं तो माया में फंस गया था। तो ऋषियों को, मुनियों को, जोगियों को, तपियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। क्या किसने, माया ने। माया क्या, तेरा मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा। इसलिए द्वा अंध्वा द्वंद्व, निर्द्वंद्व मतलब द वन हु इज नॉट caught up in this, तेरा मेरा में, ही मतलब अलोन। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, अर्जुन को कह रहे बिग गाय, जैसे कहते हैं बिग गाय, बिग फैला, सुखम बंधात प्रमुच्यते, और सुखपूर्वक, कोई बंधन नहीं लगता, इतना धमाधम कार्य करे, इतना युद्ध करे, इतनों को मार रहे, कैसा कैसा कुछ कर रहे, लेकिन कोई बंधन नहीं, मुक्ति। प्रमुच्यते, मुच्यते मतलब छूट गए, बंधन से मुक्त है। प्रमुच्यते मतलब एकदम फर्स्ट क्लास छूट गए,
अब कभी नहीं बंधे जाएंगे। कौन है जो मन में कोई आकांक्षा नहीं रखते और किसी का द्वेष नहीं करते? इतनी दो छोटी बातें हैं ना। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो बंधन से मुक्ति के लिए 108 नारियल फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चारों धाम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ वो करना बहुत अच्छा है गीता में, तो उसको करना ही अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी है ऐसा नहीं है। ये दो बातें के भी हो सकता है, किसी से द्वेष न करे और किसी व्यक्ति की नहीं, वस्तु की नहीं, स्थिति की नहीं, परिस्थिति की नहीं, किसी के देश काल क्रिया किसी की आकांक्षा न करे। ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा रह जाए, ये समय ऐसा कैसा बना रहे, ऐसा कुछ नहीं। हम इधर ही रहे उधर न जाए, कुछ आकांक्षा नहीं, सिस्टम के साथ हो चले। ट्रस्टिंग द लॉर्ड, भरोसा रखे, श्रद्धा हो ना कि नहीं जो कर रहा है समझ होशियार आदमी, वो गधे ने नहीं सृष्टि बनाई है, जानकार है, तो आई एम गोना ट्रस्ट एंड गो विद इट। जब समय आ जाएगा तो ले जाएगा। अब समय नहीं आया तो अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आ रही है ना। ट्रस्टिंग द लॉर्ड। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, सुखपूर्वक जाता है। सो लेट्स हियर द